गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? अच्छा, मैंने आपको कुछ चीज़ें जो ऑडियो में बताई थी ना, थोड़ा-सा मैं आपको विजुअलाइज़ करके बताता हूँ कि ट्रेजर फंड पे कितना फ़न है। मैं आपको वो फ़न दिखाना चाह रहा हूँ। तो गाइस ये मेरा अकाउंट है, मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है और मैं स्टेक में गया हुआ हूँ, ठीक है? तो वहाँ पर आपको पता है कलेक्शन में आपको एलोकेशन मिलेगी ना एनएफटीज़ की, आपके लेवल के हिसाब से और जितने फंड्स हैं। तो ये देखें मुझे एलोकेशन मिली हुई है और आप जानते हैं कि एक पेज पे 10 एनएफटीज़ होते हैं नॉर्मली। तो अब अगर आप किसी एनएफटी को स्टेक पे लगाते हैं ना, तो ये देखें रिजर्वेशन सक्सेस हो गई, आखिरी फ्री जोन पिक कर लेते हैं और यहाँ पे आप कुछ भी लिख दें, 7 डेज़ लिख दें, तो ये मुझे एरर देगा इनसफिशिएंट गैस फ़ी की, ठीक है? कोई मसला नहीं है। गैस फ़ी कितनी है? 150,000 TUFT, ठीक है? और एक TUFT है 0.004 का। अगर आपको नहीं पता तो आप होम पेज पे जाएंगे, गेट TUFT का बटन है, वहाँ पे आपको प्राइस नज़र आ जाएगी। तो 0.004 और इधर मैं कितने TUFT पे कर रहा हूँ? 150,000। सो 150,000 ये मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है। ये $600 बनते हैं गाइस। 600 USDT मुझे पे करने पड़ेंगे एक NFT को स्टेक करने के लिए। और मेरे पास आप अंदाज़ा करें कितने NFTs हैं, मतलब 41 पेजेस तक मेरे पास NFTs हैं। एक पेज पर 10 NFTs, 400 NFTs हो गए। तो 400 NFTs और एक NFT की मैं एवरेज कितनी दे रहा हूँ? 600। 2,40,000 मुझे USDT चाहिए इन NFTs को स्टेक करने के लिए। ये वो फ़न है जो कि आपने ना देखना है और उससे जितना आप मतलब बच सकते हैं आपने बचना है। ठीक है? तो आप लोगों ने इस पैक की लिस्टिंग का वेट करना है गाइस। जब तक अकाउंट की माइग्रेशन नहीं होती, एसेट्स अनलॉक नहीं होते, हमने किसी किस्म की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना, अदरवाइज़ ये फ़न आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। ठीक है? और पहले आप लोग जानते हैं ना कि ये सब कुछ हम फ्री में करते थे, ठीक है? और हमें ये बताया जाता था कि ये ऑफ चेन ट्रांजैक्शंस हैं और ऑफ चेन ट्रांजैक्शंस में गैस फ़ी नहीं होती। तो ये भी तो ऑफ चेन ट्रांजैक्शंस हैं, इनमें गैस फ़ी कहाँ से आ गई? मतलब मैं आप समझ रहे हैं ना मेरा पॉइंट? और इसी तरीके से हमने जो आपको बताया ना कि जो हम टोकन की ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है? उससे भी आपने अवॉइड करना है जब तक सिचुएशन क्लियर नहीं होगी। देखें अभी ना मैं येस बोल रहा हूँ, ना नो बोल रहा हूँ। जस्ट मैं आपको फैक्ट्स दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो 2 दिन तक हम वेट करते हैं इंशाल्लाह, माइग्रेशन के बाद हमारे अकाउंट की क्या सिचुएशन होगी, फिर हम नेक्स्ट अपना डिसीजन लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? तो हमने देखिए मेहनत करके एक अकाउंट बिल्ड किया है, हम इतनी जल्दी गिव अप नहीं करेंगे। अभी भी सिस्टम के साथ खड़े हैं, लेकिन उस वक्त तक खड़े हैं जब तक सिस्टम हमें सपोर्ट कर रहा है, ठीक है? अब अगर नए-नए तरीक़ों से इस तरह की चीज़ें आएँगी तो ये चीज़ एक आम बंदा तो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। आपके अकाउंट में ज़ाहिर है सिचुएशन डिफरेंट होगी, ठीक है? ये लेवल के हिसाब से सिचुएशन डिफरेंट है, लेकिन मैं लीडर्स के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि ये भी आपको फेस करना पड़ सकता है। तो होपफुली आपको सिचुएशन क्लियर हुई होगी, तो वेट करें काइंडली। इसी वजह से मैंने लास्ट मैसेज में भी बताया था कि जब तक चीज़ें नॉर्मल नहीं होती, हम प्रॉपर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं कर लेते, उस वक़्त तक हम कोई डिसीजन नहीं लेंगे।